नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है एक 1/2 1/2 3/4 1/4 2 1/2 1/4 3/4 का माध्य है। इसका माध्य निकालने के लिए देखेंगे ना, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को सम करेंगे ना तो ये भी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे इन दोनों को सम करेंगे तो ये भी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। हम समान माध्य लिखा है तो माध्य ही लिखिए। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग। सभी पदों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 1 4 5 6 6.5 आ रहा है। 6.5 का मतलब हो गया 6 सही 1/2। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बट्टा कुल पद। कुल पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ठो पद है तो 9 ठो पद लिख लीजिए इस तरह से। बराबर 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 बट्टा हम 2 लिख सकते हैं। इस 13 का बट्टा 2 है, 9 का बट्टा नहीं है, तो 9 का बट्टा हम जानबूझ करके 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 गुणे 1 बट्टा 9 गुणे 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच वाला बीच वाले के पास जाता है, नीचे वाला ऊपर वाले के पास जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा 13 एकन्ने 13 और 9 दूनी 18। बस यही आपका आंसर है, 13/18 माध्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है महेश 15% की हानि पर एक बस को 22,100 में बेचता है। 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि एसपी कितना दिया गया है, तो 22 और 100 दिया गया है। ये एसपी है, एसपी से हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 15% की हानि है, यानी कि 100 में से 15 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 85। ये सीपी निकल गया। अब सीपी से हमको एसपी निकालना है दोस्तों, तो एसपी के लिए हम क्या करते हैं, 100 में ऊपर जोड़ते हैं या घटाते हैं। लाभ है तो जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे। 15% का लाभ पर बेच रहा है, अब बट्टा नीचे लिख लेंगे 100, यही तो करेंगे ना। 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे इसको काटिए, किसी नंबर से अगर मैं कटे तो काट दीजिए। किससे कटेगा, तो इसको काटिए ना 5 से। 5 एकन्ने 5, अब 5 सत्ते 35। इसको देखेंगे तो इसको भी काट सकते हैं, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 0, इतना आ गया। अब इस 17 से इसको काटिए, 17 के 17, 17 दूनी 34, 34 हो गया ना, कितना बचा 10, 17 छक्के 102, 17 दूनी 34 और 17 छक्के 102, 0, यानी 260 गुणे 115 कर लीजिए। तो 260 गुणे 115। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 115 में 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 पचे 30, 6 3 9 6, 2 पचे 10, 2 एकन्ने 2 1 3, 2 एकन्ने 2, जोड़ लीजिए 0 9 6 3 9 2। कितना आ गया ये, तो ये आ गया दोस्तों आपका 2 9 9 0 0। ये आपका क्या है, वस्तु का यानी उस बस का विक्रय मूल्य, जिस पर कि उसको 15% का लाभ होगा। अब ऑप्शन चेक कीजिए, 29,900, 29,900 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको जैसा भी लगे एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही गर्मी है, गर्मी में बहुत ही वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, इस मेहनत का फल जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसा भी वीडियो है आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जैसा भी कुछ कमी है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कविता प्रतिवर्ष 6% की दर से साधारण ब्याज पर 950 उधार लेती है। 4 वर्ष बाद वह अपना उधार चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करेगी। सीधा सीधे हमको क्या निकाल लेना है, एसआई निकाल लेना है। एसआई बराबर होता क्या है, पी दिया हुआ है 950, पी इंटू आर, आर का मतलब है दर, 6% का है। समय कितना लग रहा है, 4 वर्ष का लग रहा है। अब बट्टा कर दीजिए 100, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 से काटिए 19 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 तिया 57 और गुणे कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 सते 28, 2 4 पच्चे 20, 2 22। ये आपको एसआई मिल गया। एसआई तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए, तो ए बराबर कितना होगा, 950 रुपया उसका क्या था, उधार ली थी। ब्याज के रूप में कितना देना पड़ा, 228 रुपया देना पड़ा। जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 8 5 2 7 9 2 11, 1178 रुपया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों।
इस प्रश्न में कहा गया है 368 को 1 संबंधे, 5 संबंधे, 8 संबंधे, 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए, सबसे बड़े भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा भाग इसमें देखेंगे तो यही है, 9 है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 9 लिखिए और सबको जोड़ करके नीचे लिखिए। 9 और 8 1 9 9 18, 18 5 23 हो जाएगा। तो 23 लिख लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई किससे कीजिए, जो भी पूरा का पूरा वैल्यू दिया है जिसका मान निकालना वही लिख लीजिए। 368 में से निकालना है तो 368 कुल वैल्यू। अब देखेंगे 23 से काटिए 3, 23 से एक बार में ये कटेगा तो 23 से करने 23, कितना बचा 23 में से, तो यहाँ पे बच गया ना 3 बच गया, यहाँ पे 1 और ये 18, 3 छक्के 18, 2 छक्के 12, 6 बार में तो 16 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। काट करके देख लीजिएगा, 9 गुणे 16 करेंगे और 16 नवा कितना होता है, तो 144 होता है। तो सबसे बड़े भाग का मान कितना है, 144, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है और उनका लघुत्तम समापरिवर्तक 96 है तो महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। हम जानते हैं महत्तम समापरिवर्तक बराबर होता क्या है, तो महत्तम समापरिवर्तक बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बटा क्या होगा, लॉसो। ऐसे इस फार्मूला का यूज करके आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। महत्तम समापरिवर्तक दे तो महत्तम समापरिवर्तक आपसे पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए, लघुत्तम समापरिवर्तक पूछे तो बस महत्तम समापरिवर्तक की जगह पे लघुत्तम समापरिवर्तक की जगह पे महत्तम समापरिवर्तक हो जाए। अब यहाँ पे महत्तम समापरिवर्तक पूछ रहा है तो लिख लीजिए सीधे सीधे महत्तम समापरिवर्तक स। आपसे क्या कहा गया है, संख्या का गुणनफल कितना है, 2 4 1 0 2 0 और लघुत्तम समापरिवर्तक कितना है, तो 96 है। 24 से करने 24, 24 चौको 96, 2 0 बढ़ा लेंगे, 4 से काटिए तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो महत्तम समापरिवर्तक कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में दिया गया है साइन x बराबर 4/5। हम जानते हैं साइन x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 दिया हुआ है, लिख लीजिए 4/5। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लिख लीजिए लंब बटा कर्ण। अब बराबर कितना दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। हम इससे आधार निकाल सकते हैं ना, तो आधार निकालेंगे अगर में तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा। आधार बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और रूट कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे रूट कर लीजिएगा। अब आपको मिल गया यहाँ पे आधार, कर्ण कितना है तो 5 है, तो 5 पचे 25 और माइनस लंब कितना है तो 4 है, 4 चौको 16, रूट में करिए इसको और इसका रूट निकाल लीजिए। 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा और 9 का रूट आपको जानते ही है क्या होता है, तो 9 का रूट 3 होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना सेक स्क्वायर x बराबर -1 बराबर क्या होगा। सेक बराबर होता क्या है दोस्तों, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है ना, सॉरी आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और -1। कर्ण आपका कितना आया है, तो कर्ण है यहाँ पे 5, तो आप लिख लीजिए 5। आधार कितना है दोस्तों, 3 है, का स्क्वायर और -1। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 16 बट्टा 16, यही तो आएगा ना। 25 में से 16 को माइनस कीजिए, आ गया 9 और बट्टा ये हो गया आपका 16। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 9/16 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बहुत गर्मी में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और जरूर अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।